गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज आप लोगों को वो सवाल मैं गणित का बताने जा रहा हूं, क्लास 10th का, जो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो वो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये जरूर देख लो। और साथ ही साथ इसका हर एक का मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। और भाई एग्जाम की तैयारी का धुआंधार करना है तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो। धुआंधार तैयारी होगा, मोटिवेशन मिलेगा और बहुत कुछ स्ट्रेटजी बताया जाएगा। बस मेहनत करोगे मेरे साथ तो 90-95% ऐसे ही आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं इसी के साथ। और इसका सारा पीडीएफ जो सॉल्यूशन है इसका हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हो कौन सा सवाल है। और ऐसा नहीं कि ज्यादा हार्ड है, आप लोग में से बहुत को ऐसे सवाल बना भी चुके होंगे और आप देखिए कि ये सवाल में से आप कितना बना पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोगों का कमेंट मेरे दिल में रहेगा और वीडियो जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इससे तो हर कोई वाकिफ है। ऐसा कोई बंदा और बंदी नहीं होगी जिसको बना नहीं पाएगा, यानी ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिस सवाल को कर नहीं पाएगा। क्या 156 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है। यहां पर संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड निकालने एक सवाल फिक्स है। तो आपको मानना 6 है, तो भाई इधर आ जाओ। क्या है, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से दे दो। 2 सते 14 हो जाएगा, क्योंकि 8 है 16 तो जाएगा नहीं, ज्यादा हो जा रहा है। तो 2 से 14, एक बचा, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से 2 कितना बार में जाएगा, 2 तिया 6, एक बच गया क्यों 7 है ना, तो एक और 8 यहाँ 18 हो जाएगा, 2 नाम 18। फिर 2 से जाएगा सर, अब तो 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा ना भाई। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। अब किससे दे दो सर, अब 13 से दे दो, 13 एक कम 13। तो सर इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 गुने 2 गुने 13 गुने सॉरी 3 गुने 13। कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है मार दो। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13 कहीं दिख रहा है क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। जितना आसान लग रहा है ना, बिल्कुल उतना ही आसान है और एग्जाम में फिक्स है कि आएगा इस प्रकार का एक प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई साहब, आपको तो बताना ही भूल गए। यह है सफलता बैच, झारखंड का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाओ। शानदार पढ़ाई हो रही है हर एक चीज का। पहले तो पूरा चैप्टर खल्लास फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके बाद उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन ही नहीं लड़ेगा। जितना दूंगा उतना ही आएगा, ठीक है। सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर। और पढ़ने के बाद 90-95% आराम से पढ़ो। चलिए ज्यादा नहीं बताएंगे, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जिनको जुड़ना होगा जुड़ सकते हो, अभी भी वक्त है। जो भी क्लासेस हुए हैं उसको आप लोग रिकॉर्डेड भी देख सकते हो और पर डे लाइव हो रहा है। चलो देखो, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यक का योग निम्न में से चुने। शून्यक का योग पूछा है। अच्छा सर देखो, मैं एक चीज कहूंगा, जो ये चैप्टर्स पढ़ चुके हैं वही इसका जवाब दे पाएंगे, हालांकि हमारे एप्लीकेशन में सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योग आपको पता है, शून्यकों का योग क्या होता है, मैं एक बार लिख देता हूं फिर से, ठीक है। शून्यकों का योग, अच्छा शून्यक क्या होता है, शून्यक मतलब किसी द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करते हो ना, तो x का द्विठो मान निकलता है, ये आपको पता ही है। दो को मान को ही शून्यक बोलते हैं, जो x का दो को वैल्यू निकलता है ना उसी को शून्यक। एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलता है बीटा। योग निकालना है, शून्य का योग मतलब क्या, जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा, और ये होता है क्या माइनस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या देखो, आपका a का मान कितना है, यह a है या b है या c है ना। a का मान कितना बोलोगे सर, a का मान आगे में कुछ नहीं है तो 1। b का मान कितना बोल दोगे सर, b का मान -7 है, और c का मान बोलेगा तो कितना होगा सर, 12 हो जाएगा। तो माइनस बी बटा ए, माइनस है रहने दो, b का मान कितना -7 बैठा दो जी, बटा ए का मान कितना 1। तो यहाँ माइनस माइनस से प्लस, यानी 7/1 हो जाएगा। 7/1 को आप 7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते सर, आराम से लिख सकते हैं। कहीं दिख रहा है क्या 7 आंसर सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एज यूजुअल आसान है जितना है। और इस प्रकार के सवाल हर बार एग्जाम में छपते हैं। अगला प्रश्न देख लो। हाँ ये आ रहा है 3 नंबर चैप्टर का सवाल। भाई इसमें कंडीशन आपको याद रखना है, समपाती प्रतिच्छेदी और समांतर का। बोल रहा है समीकरण जो है, दो दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, ठीक है। और का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं कब होता है, जब रेखाएं क्या होती है सर, जब रेखाएं, एक मिनट रुक जाओ बाबा साहिब, एक मिनट रुक जाओ, ये जो रेखाएं समांतर होती है
तब एक भी हल नहीं होता है। क्यों? कहीं पे टच भी नहीं कर रहा है। एक जगह पे टच करेगा तब ना हल होगा। अगर प्रतिच्छेदी करेगा तो सर एक जगह पे टच कर रहा है तो एक तो हल हो जाएगा। समपाती मतलब एक रेखा के ऊपर ही सीधा सा दूसरा रेखा, मतलब इसमें बहुत हल होता है, अनंत हल। समांतर में कंडीशन क्या होता है देख लो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। ये होता है कि नहीं होता है? ये सब याद करना है। समांतर का होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। उसी प्रकार जो प्रतिच्छेदी होता है क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जो संपाती होता है में बहुतल होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मैं हर एक चीज को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? फॉर्मूला बता दिया तो कौन बड़ा है देख लो सर, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, मार दो। पूरे समीकरण 2 को दिया हुआ है कि निरूपित रेखाएं क्या हो जाएगा। तो दुई को समीकरण जो है सर वो क्या दिया हुआ है देख लो, तो इसका तो आंसर ये हो गया ना। एक है x माइनस वाई, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा है 3x माइनस 2y एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हम यहां पर सबसे पहले निकालेंगे a1/a2। a1 कितना है सर जी? कुछ नहीं है तो 1/3। b1 कितना है सर जी? देखो ना, b1 आगे में कुछ नहीं है 1 और माइनस में है तो -1 बटा b2 में -2। कटिंग कटिंग 1/2। क्या दोनों बराबर आया? यहाँ 1/3 यहाँ 1/2 बराबर नहीं आया ना। इनमें क्या लिख सकता है अपन लिख सकता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1। बोलो विकास सर लिख सकता है नहीं लिख सकता? बोलो सर का ही नहीं लिख सकता, बिल्कुल बराबर नहीं है तो लिख देंगे बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हो जाएगा प्रतिच्छेदी। हालांकि ये चैप्टर अगर आप पढ़ लिए हो तो मक्खन की तरह समझ में आ रहा है, नहीं पढ़े हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है? सारा चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जो भी एप्लीकेशन में बच्चे हैं सारे। आगे देखो, ठीक है, क्या है देखो, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछा है भाई। और ये कितना इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूं, और जब आप लोग एग्जाम दोगे तब जानोगे कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए, इसका मूलों की प्रकृति पूछा है। मूलों की प्रकृति पूछा है यानी कि मूल वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, समान होगा, असमान होगा, क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको मूल समीकरण लिख लेता हूं। क्या है? x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण लिख दिया है। मूलों की प्रकृति निकालना है तो मूलों की प्रकृति डी फॉर्मूला होता है। मूलों की प्रकृति डी का वैल्यू निकाल के निकाल सकते हैं। क्या होता है? b² माइनस 4ac, ठीक है। अच्छा, यहाँ a का मान कितना है सर? 1, b का मान कितना है सर? 7, और c का मान कितना है सर? 6। लिख दो फॉर्मूला, b² यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना? 1, और इंटू c का मान कितना? 6। 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और माइनस 4 चौके 24, घटाओगे तो 25 आ जाएगा। 25 यानी d बराबर 25। इसमें 3 कंडीशन होता है भाई, याद रखना। एक होता है जब d इज इक्वल टू 0, तो बता दो मूल समान और वास्तविक होता है। क्या होता है? समान भी होता है और वास्तविक भी होता है। सुन लो ध्यान से, समान और वास्तविक। एक कंडीशन होता है जब d इज ग्रेटर देन 0, यानी जब d 0 से बड़ा, जैसे कि 25 क्या है? 0 से बड़ा है ना, तो इसमें मूल क्या होगा? असमान होगा। क्या होगा? असमान, यानी अलग अलग आएगा x का 2 मान, और क्या होगा? वास्तविक तो होगा ही। और एक कंडीशन होता है जब d इज लेस देन 0, ये तो मूल क्या हो जाए? काल्पनिक। काल्पनिक कह सकते हो, अवास्तविक कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि मूलों का अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ में? तो 25 आ गया, यानी क्या हो गया? मूल यहां पर क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। कहीं दिख रहा है वास्तविक और असमान? ऑप्शन नंबर बी। और ये सवाल देखो क्या है भाई, कमाल है कमाल। x² माइनस 4x प्लस के। आपको एक एग्जाम होमवर्क भी देंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो, और होमवर्क के आंसर सभी को, हर एक बच्चे को कमेंट में बताना है। अगर अच्छा लग रहा है ना वीडियो, इस प्रकार को और चाहते हो तो हर एक बच्चा कमेंट करेगा। और मैं आप लोग ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूं, बस इस वीडियो को ना अपने रिस्पॉन्सिबल 5 दोस्तों को शेयर कर दो, जो आपके दोस्त आप जिनको सबसे ज्यादा पसंद करते हो। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बस जो पढ़ने वाले आपके 5 दोस्त हैं ना, उनको जरूर शेयर कर दो, ठीक है? आप लोग रेगुलर ऐसा क्लास मिलता रहेगा। तो यहां बोला है कि मूल समान है, तो मूल समान है तब डी क्या होता है सर? डी बराबर 0 हो जाता है। सुन लो, मूल समान होता है तो डी बराबर 0। अभी मैंने लिखा था मूल समान, ठीक है, तो डी बराबर 0, यानी चूंकि बोल दिया मूल समान है, इसलिए मैं लिख सकता हूं डी का मान क्या हो जाएगा? 0। अच्छा सर, ए का मान 1, बी का मान -4, और सी का मान ये है कि नहीं है? तो d बराबर 0, तो d का फॉर्मूला होता है सर b² माइनस 4ac बराबर में 0। b² मतलब किसका स्क्वायर करोगे सर? -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो गया 1, और c का मान क्या है? k बराबर 0। तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -4 गुना के 4 के बराबर में 0। यहां से -4 के करोगे तो बराबर क्या आ जाए उधर?
16 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, टाटा बाय बाय। तो k इज इक्वल टू 16/4, काट दो, 4 4 16, के का मान भाई आ गया 4। क्या बात है मेरे यार, हो गया ऑप्शन सी से प्यार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो भाई और कुछ सवाल बता दो सर, और कुछ सवाल है तो चलो देख लो। और एक सवाल, कितना खांटी सवाल है और एग्जाम में भाई पूछने वाला सवाल। आपको हो सकता है यहाँ 27 दिया हुआ है, हो सकता है यहाँ पे 3 दे दे, हो सकता है यहाँ पे 15 दे दे, हो सकता है कुछ और दे दे, बट इस प्रकार का सवाल एक रहता है। शून्यक पूछा है ना, तो कुछ नहीं, शून्यक मतलब आप जिसका भी शून्यक बोलेगा उतना बराबर कर दो 0 और आप बन जाओ क्या, कमेंट में लिख दो। ठीक है देखो एक्स स्क्वायर है, मैं इसको एक्स स्क्वायर लिखा। और अच्छा एक्स स्क्वायर में इसको क्या लिख सकता हूं बताओ तो, 27 को क्या लिख सकता हूं, 27 को लिख सकता हूं क्या, बताओ। छोड़ो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, माइनस उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। यानी एक्स बराबर क्या होगा सर, √27। और 27 को जब मैं तोड़ूंगा तो आएगा 3 गुना 3 गुना 3 एक्स, यानी एक्स का मान क्या, 2 को 3 में 1 को 3 बाहर और 1 को 3 अंदर, 2 को 3 में 1 को 3 बाहर निकल जाए रूट के अंदर से। जब भी रूट के अंदर से निकलता है ये प्लस और माइनस में होता है, यानी प्लस माइनस 3√3 इज द राइट आंसर। कोई काट नहीं सकता है, कोई बांट नहीं सकता। अगला प्रश्न, यदि किसी बिंदु का बहुपद ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रक्षेद करता है तो इसमें कितने शून्यक होंगे। ध्यान से सुनो, ये एक अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, पूरा एक अक्ष को 3 बिंदु पर प्रक्षेद कर रहा है, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तो कितने शून्यक होगा। तो सिंपल सा बात है 3। आपको कब इसमें क्या होता है ना, कभी फोटो दे देगा, कभी ऐसा लिख देगा, तो फोटो देगा तो आपको ऐसे ही फिगर देके आराम से लिखो सर 1 बार 2 बार 3 बार काट रहा है मतलब 3 शून्यक। और अगर बोल दिया कि एक अक्ष को 3 बिंदु पर काट रहा है तो 3 बिंदु पर प्रक्षेद कर रहा है तो 3 शून्यक है। सिंपल सी बात है जो आपके साथ है। अच्छा, असंगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, यानी जो रेखाएं असंगत होती है वो रेखाएं कैसे होती है। सुन लो, जो रेखाएं असंगत होती है ना वो समांतर होती है। ठीक है, यानी जिसका हल होता है वो संगत होता है। सुन लो, ये सब कुछ 3 चैप्टर में है, पूरा एक इसका एक मतलब क्या बोलता है ना, एक बेसिक चीज है कि संगत क्या है, असंगत क्या है, संपाती क्या होता है, समांतर क्या होता है, सब कुछ उस चैप्टर को पढ़ोगे तो अच्छे समझोगे। ठीक है, क्योंकि मैं 2 मिनट में भी बता नहीं सकता हूँ। तो इतना खाली समझ लो कि संगत रेखाएं पूछा है, असंगत तो असंगत वही होता है जिसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं होता वो समांतर रेखाएं होता है। समांतर रेखाएं का ऑप्शन में है तो मार दो। चलो ठीक है, और अगला प्रश्न है का मूल पूछा है, मूल मतलब एक्स का मान, तो ये आप लोग के लिए HW रहेगा। हर एक बच्चा, हर एक बच्ची, हर एक भाई, हर एक बहन कमेंट करेगा जरूर इसको। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा, भले ही छोटा वीडियो है मगर आप लोग प्यार सपोर्ट करोगे तो ऐसे और बहुत सारे वीडियो आएंगे और एग्जाम की तैयारी धुआंधार होगी। और बताइए अभी तक कोर्सेस में नहीं जुड़े हो, भाई सिंपल सा 699 में पूरा साल भर पढ़ाई जा रहा है, 1 टाइम फी और इतना कुछ मिल रहा है, टॉपर बन के निकलोगे ये मेरा वादा है। ठीक है, तो पढ़ो अच्छे से। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, और कह दो सभी से हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। चलिए मिलता है और एक वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।